हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। सागवाड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सुखापादर के लिम्बोट बड़ी में आज प्रकाश रेबारी पिता गर्व रेबारी के निवास पर गंगाधोपन तथा वास्तु कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रेबारी समाज की महिलाओं द्वारा गंगा जल कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में समाज जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम में आचार्य तुलजा भट्ट द्वारा पूजा अर्चना एवं महाआरती कराई गई। साथ ही इस दौरान महाप्रसादी का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष राज रेबारी, उप सरपंच मकरम रेबारी, रघुनाथ रेबारी, गढ़वर जी रेबारी, रोड जी रेबारी, हिरा रेबारी, सरपंच भोगीलाल जी तथा दलीचंद बुनकर के अलावा भारी संख्या में समाज जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान उदयपुर संभाग में रेबारी समाज की ओर से 10वीं बोर्ड में सर्वाधिक अंक हासिल करने वाले कमलेश रेबारी पिता प्रकाश रेबारी का उपस्थित समाज जनों द्वारा सम्मान किया गया। जय माई की जय, मात की जय, जय। भारतीय संस्कृति महान है। अर्पण, तर्पण और समर्पण। अर्पण है देवताओं के लिए, तर्पण है पितृदेवताओं के लिए और समर्पण है जीवित मनुष्यों के लिए। इस सनातन धर्म को चलाने का काम हमारे रेबारी समाज के लोग करते रहते हैं और समय समय पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है। प्राचीन समय में तो केवल मात्र ये हिमालय की तराई से निकले थे और वहाँ से घूमते घूमते घामते चाहे चौधरी हों चाहे रेबारी हों, तो वो लोग जो हैं उस हिमालय की तराई में ही घूमते थे। लेकिन धीरे धीरे संस्कृति का बदलाव हुआ और इस मैदानी भाग में इनके पूर्वज यहाँ आकर के बस गए। उनका मुख्य पेशा पशुपालन है और पशुपालन के साथ में ऊँट पालन जो है उसको भी उन्होंने अपना एक पेशा माना और पेशा मान करके और इस राजस्थान की दक्षिणांचल में चाहे डूंगरपुर हो, चाहे बिलुड़ा धानिया हो, चाहे लिम्बोड हो, चाहे बुचिया हो, चाहे इस क्षेत्र के चारों तरफ ये अपना निवास स्थान उन्होंने बनाया और बनाने के बाद में यहाँ कृषि का काम भी करते हैं और इसके साथ में पशुपालन का भी काम करते हैं। अधिकांश लोग जो हैं दुग्धारू पशु रखते हैं और दूध का भी वो धंधा करते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ लोग अपना पहले उनका निवास स्थान केवल मात्र झोपड़ियाँ थी, लेकिन आज उनमें बदलाव आया। समय के अनुसार कुछ लोग शिक्षित हुए और वो शिक्षा दीक्षा के कारण उनमें बदलाव हुआ है और जाति में भी बदलाव आ गया है। प्रजा प्रथा थी, पर्दा डाल करके अपने अपने घर में महिलाएं काम करती थी, पशुपालन का काम करती थी, लेकिन आज कंधे से कंधा मिला करके खेती का और सभी प्रकार के कार्य जो हैं वो संपन्न कराते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष करके इस अंचल में बिवड़ा सीनियर स्कूल में, बुचिया सीनियर स्कूल में, इसके अलावा लिम्बोड आदि जितने भी स्कूलें जो हैं बड़ी बड़ी, उन स्कूलों में आज न केवल बच्चे बल्कि बच्चियां भी अपना शिक्षा का क्रम पूरा कर रही हैं। तो धीरे धीरे इनमें जागृति पैदा हो गई है। पहले ये लोग केवल मात्र जंगल में ऊँट लेकर के जाते थे और वहाँ के केवल मात्र एक ऊँट पालन का ही धंधा करते थे, लेकिन आज लोगों के पास में कृषि के क्षेत्र में इसके अलावा और धंधा करने के हिसाब से बहुत से लोग जो है, कोई इंदौर गया है तो कोई उज्जैन गया है तो कोई अहमदाबाद चला गया है तो कोई जो है वह बॉम्बे जा कर के होटल के व्यवसाय में भी वो कार्य कर रहे हैं।
इसके अलावा कुछ लोग ट्रैक्टर आदि रख करके, जेसीबी रख करके और खेती का भी व्यवसाय कर रहे हैं और इस कारण से आर्थिक संपन्नता उनमें आई है। और जिसके कारण से आज जो यहाँ 3 दिवसीय जो प्रोग्राम था, जिसमें प्रकाश जी सन ऑफ गरवर जी, उनके भाड़का परिवार के द्वारा ये कार्य 3 दिवसीय आयोजन हुआ, जिसमें प्रथम दिन वास्तुकर्म का हुआ। नया मकान बनाते हैं तो उसमें 81 वास्तुमंडल के देवता पद पैदा होते हैं, तो उनका पूजन अर्चन करना ज़रूर होता है। तो इस तरह से ये कार्य जो है पूजन समाप्त हुआ। उसके बाद में नवचंडी का यज्ञ हुआ और आज तीसरे दिन माँ गंगा मैया का जो है प्रकाश जी और उनके परिवार के द्वारा जो यात्रा की गई थी, तो उसका उद्यापन कर्म है वो पूरे इस क्षेत्र के भाड़का परिवार ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के रेबारी समाजों के द्वारा जो है ये कार्य संपन्न हुआ। अभी फिलहाल में पूर्णाहुति हुई और अब प्रसाद का कार्यक्रम जो हो रहा है। यहाँ हमारे बड़े भाई साहब देवकृष्ण जी भट्ट साहब जो है स्वर्गीय, वो यहाँ यजमान वृत्ति करते थे। मैं भी यहाँ पर आता था, लेकिन मैं बिवड़ा की दानियाँ जो हैं उनमें कार्य करता हूँ और ये भाई साहब जो है कुशवंत जी जो यहाँ उपस्थित है, वे कार्य पौरोहित्य का काम जो है करते हैं और यहाँ निर्विघ्नपूर्वक आज का ये कार्यक्रम जो है वो समाप्त हुआ। वो गंगे माता की जय, की जय, बोलो भैरू नाथ की जय, बोलो अच्छा बुरा माँ की जय। आज हम रेबारी समाज गांव लिंबोड़ बड़ी, हमारा बाप दादा ऊँटों का धंधा था और बड़ी बड़ी जंगलों में रहते थे। बहुत सारे लोगों शेर भी खा जाते थे, हमारा ऊँट भी शेर खा जाते थे। हम रेबारी समाज वनवासी थे कि आदिवासी समाज वनवासी है। आज शिक्षा के प्रति हमारे शिक्षा की कमजोरी से हम पछाड़ी रह गए। कमलेश रेबारी सन ऑफ प्रकाश जी लिंबोड़ बड़ी के निवासी हैं और इस गांव का गौरव है। पेरेंट्स फाइट उच्च माध्यमिक विद्यालय का भी, जहां पर नरेंद्र जी पंड्या और दीपक जी जहां पर उनकी स्कूल है और वहां पर अध्ययनरत था, उसने 92.67% बनाया है। उनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इस अंचल में जहाँ पर शिक्षा का इतना प्रभाव नहीं था, लेकिन फिर भी बालक ने अपनी मेहनत के अनुसार और विद्यालय के स्टाफ के साथियों के मेहनत से आज एक गौरव प्राप्त किया है। तो सभी यहाँ लोग बाग जो है उनको अपना उसके प्रति आभार प्रदर्शन करने के लिए यहाँ सभी मिठाई जो है वो प्राप्त कर रहे हैं और बालक को भी समाज जन जो है मिठाई खिला रहे हैं और सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बालक ऐसे ही अपने जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करे और पिताश्री जो विदेश भी गए हैं और उनके द्वारा जो बालक के लिए एक शिक्षा का क्रम आगे बढ़ाने के लिए जो किया गया है और बालक आगे अपने प्रगति करता रहेगा। तो ऐसी स्थिति में आज लगभग सभी डूंगरपुर बांसवाड़ा और उदयपुर जिले के सभी समाज जन जो इकट्ठे हुए हैं और वे यहाँ गंगोद्यापन के साथ ही इस मिठाई को खा करके और इस बालक के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। धन्यवाद। आगे बढ़े, मेरा आशीर्वाद है। धन्यवाद। लोग वो किसी जाति में विश्वास नहीं करते। बड़ा बड़ा सेठ बने, वो हमारे रेबारियों के बच्चे के आधार पर, रेबारी समाज के विश्वास के आधार पर बड़े बड़े सेठ बन गए। वो हमारी बच्चे ने मेहनत की, बच्चे की मेहनत ने हमारी समाज में गरीबी मिटा दी। क्यों कि कबोशियों होते हुए, नौकरी करते हुए वो आगे बढ़े। अब आज ये प्रकाश पिता सोनू ने
आज डिवीज़न उदयपुर संभाग में वो फर्स्ट आया इसमें। ऐसे ऐसे रेबारियों के बच्चों को सभी बच्चे सुन रहे हैं, सबको हौसला होना चाहिए कि साला एक दिन माला हम भी करेंगे, एक दिन ये आया ऐसा हम भी करेंगे, ऐसा बच्चे संकल्प ले लो तो तुमको आगे बढ़ोगा, जरूर बढ़ोगा, अपनी गरीबी मिट जाएगा। इसी कहते हुए हमारे बाप दादा ने बहुत मेहनत की थी, हम ऊँट मर गए, कहीं कहीं ऊँट है गवर्नमेंट ने, वसुंधरा जी ने राष्ट्रीय पशु माना। राष्ट्रीय पशु मानने बाद हमको एक ऊँट का 11,000 रुपये सुबावर को सारने के देते थे। जब गहलोत सरकार आने बाद 3 साल हो गए, एक पैसा भी नहीं मिलता है, दवाई भी नहीं मिलती है, कोई भी सुनता भी नहीं है। संविधान बना क्यों वो कैंसिल हुआ? जो संविधान बन जाता है वो मिलना चाहिए। तो कोई भी रेबारी आगे नहीं बढ़ के कोई कार्रवाई नहीं करने से ये गहलोत सरकार हमारे से धोखा कर रही है। भाजपा सरकार में क्या लाभ मिलता था आपको? भाजपा सरकार में 11,000 मिलता था पशुपालन के वो खुराक का, एक बछड़ा के पीछे 1,500 रुपया इनका वो इंश्योरेंस होता था। और जगह जगह जाके इनको कैप डालते थे, ऊँटों की दवा हरी वक्त न सुन, कोई पैसा नहीं, डॉक्टर ने कहने से कैप पड़ जाते थे। आज 3 साल हो गए वसुंधरा सरकार जाने के बाद, गहलोत सरकार ने आने से 1 रुपया भी नहीं मिला हमको। क्यों नहीं मिला? मैं गहलोत जी के पास गया था, गहलोत जी ने बात की, मैंने बहुत सारी कार्रवाई की, सरकार ने नहीं सुनी। आज तक वो सुन रहे नहीं। तो ये पशुपालन नहीं होते, कहाँ पे नहीं होते, तो बड़े बड़े मिनिस्टर, डॉक्टर, ब्राह्मण सब जिंदे दूध वगैरह घी वगैरह कैसे रहेंगे? जो जिंदा रहने का है खुराक है वो पशुपालन है। पशुपालन होते हुए इनको लोगों को चाह, घी, दूध सारी चीज़ें पशुपालन से मिलती है। पशुपालन की कोई नहीं है सुनवाई। दूसरी बात कि काश्तकार लोग हमारा माल बढ़िया यूँ कहता है गाँव से 2200 रुपये क्विंटल लेंगे, 2100 रुपये क्विंटल लेंगे। हमारा खाद, बीज, बिजली, मेहनत काश्तकारों को कितना महंगा पड़ता है। हम हड़ताल करते हैं, हम कूपन देते हैं, सरकार सुनती भी नहीं, समय ऊपर बिजली भी नहीं मिलती है। तो सरकार क्यों नहीं सुने? सरकार को जिंदा रखने वाला, मोदी को जिंदा रखने वाला काश्तकार है। काश्तकार सबको, पूरी सृष्टि को जिंदा, भंडार भरपूर करेंगे, दाम पूरा लेंगे, हम सबका पेट भरेंगे। कोई भी इंसान सबका पेट भरेंगे पर हम दाम पूरा लेंगे। हमारा माल की कीमत बढ़िया कैसे करें? वो कीमत तो हम करेंगे नहीं। कहूँ 3,000 जाएंगे, बाजरा इतने में जाएंगे। तो आज तक देश आज़ाद नहीं हुआ, गुलाम में हमारा माल का कीमत बढ़िया करता है 1,500 रुपया, 1,600 रुपया। तो हम काश्तकार ऊपर के 1,600 रुपया एक खाद की बोरी के लगते।